वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, उस बात को हम कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कैसे जो है चेक कर सकते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी भी इक्वेशन को डायमेंशन वाइज हमको चेक करना है तो सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। सबसे पहले इस प्रिंसिपल को समझते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या है, डायमेंशंस क्या है वो देखते हैं। ए फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द dimensions of all the terms occurring on both sides of equations are same। मतलब क्या हुआ कि एक फिजिकल इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट तब होती है जब डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं उन सब के डायमेंशंस, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, क्या हो, दोनों सेम हो, मतलब जो भी डायमेंशंस हम यूज़ कर रहे हैं दोनों साइड की वो क्या हमारी सेम हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्क करेगा, यानी प्रॉपरली वहाँ फॉलो होगा। अब मान लो बात करें आगे, तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। मतलब ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो किस पे काम करता है, वो काम करता है कि जो सेम क्वांटिटी होती है हमारी, चाहे वो वेलोसिटी हो गई, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ और हो गया, वो सेम काइंड ही क्या होते हैं, ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, कंपेयर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी को फोर्स के साथ या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के साथ ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर, ठीक है ना, इस तरह से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। मतलब ये जो इक्वेशन हमारी वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्या करने वाले हम लोग कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर के डायमेंशन सारे देखेंगे और राइट हैंड साइड है इधर के डायमेंशन सारे देखेंगे। अगर इधर के सारे डायमेंशन इसके डायरेक्शन के बराबर हैं तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है वो क्या होगी, डायमेंशन वाइज करेक्ट होगी। ठीक है ना, तो सिर्फ हमको डायमेंशंस देखने हैं, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान नहीं देना है। जैसे अब लेफ्ट हैंड साइड को हम देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हाफ एम बी स्क्वायर है, तो सबसे पहले की डायमेंशन निकालेंगे हम लोग। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखिए हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। एम मतलब मास, मास की डायमेंशन कैपिटल एम होती है। वी मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे मास का एम हो गया, यहाँ एल स्क्वायर हो गया, टी की पावर माइनस टू हो गया। सॉल्व किया हमने तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ये डायमेंशन किसकी है, हाफ एम बी स्क्वायर की। ठीक है, हाफ से कोई मतलब नहीं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका डायमेंशन जो है नहीं आएगा। अब बात करेंगे हम सेकंड, जो राइट हैंड साइड में पोर्शन है एम जी एच। एम जी एच एक एनर्जी है, जैसे हाफ एम बी स्क्वायर एनर्जी था। तो एम जी एच की बात करें तो एम का जो डायमेंशन है मास, यानी कि कैपिटल एम, जी मतलब एक्सेलरेशन, इसका होता है एल अपॉन टी स्क्वायर, है ना, और एच मतलब लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा एल। इसको हम सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल। इसको सॉल्व किया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू किसका आ गया, एम जी एच का आ गया। और हाफ एम बी स्क्वायर का क्या है, वो भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो दोनों के डायमेंशन क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी थी वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अगर इसका डायमेंशन अलग आता है, इसका डायमेंशन अलग आता है, तो ये डायमेंशन वाइज क्या होते हैं, करेक्ट नहीं होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू उनको हम यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी उनकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो दोनों के डायमेंशन सेम हो गए, इसलिए क्या हो गया हमारा, इसलिए क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। ड्राइविंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ उनमें आपस में क्या रिलेशन है, मतलब क्या फॉर्मूला है सीधे सीधे, है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल होती है एम जी एच, टाइम पीरियड होता है टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं बेसिकली वो क्या है, रिलेशनशिप है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे डायरेक्ट, ठीक है, ताकि हमको क्लियर हो जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, द वेलोसिटी वी ऑफ वाटर वेव डिपेंड ऑन द वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, ये वेवलेंथ होती है, लैम्डा जो कि लेंथ है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि हमने रो लिया हुआ है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि स्मॉल जी लिया हुआ है। डिड्यूस द मेथड ऑफ डायमेंशंस द रिलेशनशिप बिटवीन दिस क्वांटिटी। मतलब डायमेंशनल मेथड को यूज़ करते हुए इन सारी क्वांटिटीज़ के बीच क्या निकालना, रिलेशन निकाल, सिंपल ये कह सकते हैं फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी है, ठीक है ना,
वेलोसिटी के जो रिलेशनशिप हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे जो वेवलेंथ थी, जो हमारी डेंसिटी थी, और जो हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों क्या थे, डिपेंड कर रहे थे किसी वेलोसिटी पे। तो जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही होती है उसको प्रोपोर्शनल में लिखते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका होता है ये। तो लैम्डा जो है, ठीक है ना, वेवलेंथ, इसको हमने एक पावर दिया, और इस पावर को हमने क्या किया, यानी पूरे जो टर्म है इसको क्या किया, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल कर दिया, है ना। सेकंड टर्म जो था हमारा वो डेंसिटी था, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर पर हमने पावर भी यूज़ किया, और इसको फिर क्या किया, प्रोपोर्शनल कर दिया वेलोसिटी के। थर्ड हमारा था क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके पावर हमने सी किया, और यहाँ पे हमने वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल कर दिया। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, आप पावर एक्स बाई जेड यूज़ कर सकते हो, ए बी सी यूज़ कर सकते हो। हमें नहीं पता कि लैम्डा स्क्वायर प्रोपोर्शनल है बी के, लैम्डा क्यूब है, या फिर लैम्डा पावर हाफ है। तो हमने एक अननोन टर्म्स ले लिए ए बी सी, इनको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने में हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब अगर तीनों टर्म हमारे क्या है, प्रोपोर्शनल हैं, तो प्रोपोर्शनल के जो तीनों टर्म हैं उनको हम ऐसे ले सकते हैं, बी प्रोपोर्शनल, है ना, लैम्डा एंड डेंसिटी एंड क्या, ग्रेविटी, ओके। और अगर इक्वल टू और कांस्टेंट लेके आएंगे तो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट इंटू वेवलेंथ इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, और साथ में तीनों पावर आ रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को, ठीक है, सेटअप करेंगे। हमको अगर ए बी सी की वैल्यूज़ पता चल जाए, है ना, ए बी सी की वैल्यूज़ क्या चल जाए, पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड की जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशन निकालेंगे, राइट साइड में जितनी भी क्वांटिटी उन सबकी डायमेंशन निकालेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वी वेलोसिटी है, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी एल अपॉन टी, इसका डायमेंशन हो गया एल टी पावर -1, ठीक है। वेवलेंथ एक लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, ठीक है, सिंपल। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम को डायमेंशन वाइज लिखेंगे तो मास का एम, और वॉल्यूम मतलब एल क्यू, यानी हाइट क्यू है, लेंथ क्यू, ठीक है। तो हो जाएगा एम एल पावर -3। जी क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा एल टी पावर -2। तो सारी की सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो वेलोसिटी हो गया एल टी पावर -1, के कॉन्स्टेंट हो गया, लेंथ एल हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, और ये हमारा क्या, ग्रेविटी हो गया। सब पे पावर लगा रखी हमने पहले से। अब क्या करेंगे, जो राइट साइड वाले जितने भी डायमेंशंस उन सब अरेंजमेंट करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास कॉमन डायमेंशंस हैं उन कॉमन डायमेंशंस को इकट्ठा करेंगे। जैसे देखिए, एल यहाँ पे भी है, और लेंथ यहाँ पे भी है, लेंथ यहाँ पे भी। तो सबसे पहले लेंथ को कलेक्ट करते हैं, लेंथ की पावर ए, यहाँ से निकालेंगे -3b, और यहाँ से निकालेंगे यानी कि सी, ठीक है। तो हो जाएगा एल टू दी पावर ए -3b प्लस सी, ओके, यानी 1c या फिर सी। इसके बाद एम की पावर देख लेते हैं सब में, तो एम की पावर क्या हो जाएगी, बी, अलग कर लिया। टाइम देख लेते हैं सब में, तो टाइम क्या हो जाएगा, टी की पावर -2c, अलग कर लिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन थी एल टी पावर -1 थी, है ना। तो एल टी पावर -1 जो डायमेंशन थी उसको हमने क्या किया, एम की पावर 0, एल पावर 1 एंड टी की पावर -1, इस तरह से लिख लिया। कंपेयर कराने में आसान होगा। तो सबसे पहले कंपेयर करा लेते हैं किसको, एम को। एम पावर 0 है, एम पावर बी यहाँ पे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0। उसके बाद कंपेयर करते हैं टी वाले टर्म को, टी पावर -1, टी पावर -2c, तो -2c इक्वल टू -1 हो जाएगा, दोनों साइड कंपेयर कराएंगे तो सी की वैल्यू निकालेंगे, हाफ आ जाएगी यहाँ से। इसके बाद अब कंपेयर करते हैं एल को, इधर एल की पावर 1 है, इधर एल की पावर a -3b प्लस 1c है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a -3b प्लस 1c इक्वल टू 1। लेंथ है तो कंपेयर हो जाएंगे आराम से। तो a निकालना है हमको, तो बाकी हम एक साइड ले गए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3b -1 * c। तो v की वैल्यू हमारे पास 0, c की वैल्यू हमारे पास हाफ है, हमने इसको सॉल्व किया, तो a की फॉर्मूले, a का जो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, a इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास 1/2 यानी कि हाफ, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 1/2 यानी कि हाफ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमने ए बी सी निकाले हुए हैं सारे, वो ए बी सी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास थी, बी इज इक्वल टू के, लैम्डा की पावर ए, रो की पावर बी एंड जी की पावर सी। तो ए हमारा हाफ आ रहा है, बी हमारा 0 आ रहा है, एंड जी कितना आ रहा है, सी की पावर कितनी आ रही है, हाफ। तो हमने सबको यहाँ पे रख दिया, प्लेस कर दिया। तो बी इज इक्वल टू के, लैम्डा की पावर हाफ हो गया, रो की पावर 0 यानी 1 हो गया, जी की पावर हाफ हो गया। इसको ले सकते हैं बी इज इक्वल टू के जी इंटू लैम्डा की पावर हाफ, या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं वी इज इक्वल टू के अंडर रूट लैम्डा जी। क्या ले सकते हैं, वी इज इक्वल टू के अंडर रूट लैम्डा जी। तो ये हमारा क्या क्या फॉर्मूला आ गया। तो देखिए, बी एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, बी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, लैम्डा एक फिजिकल क्वांटिटी है, जी एक फिजिकल क्वांटिटी। तो तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोपोर्शनल करने के बाद पावर्स चढ़ाते हैं, पावर्स को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द यूजिंग अ डायमेंशनल फार्मूला।
डायमेंशन होमोजेनिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और फिर हमारा क्या आता है, एक फार्मूला निकल के आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं और हम अपना फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।